दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल चैनल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच कुछ ऐसे तथ्य को रखने जा रहा हूं जो कल हमारे लाइव में माननीय विश्वनाथ जी ने कहा जल्दी जल्दी में बात समझ में नहीं आई, आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। मैं अपने तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उससे पहले जितने भी हमारे NIS DLED साथी हैं, अब भी आप अपने हित की बात समझिए और आपका हितैषी कौन है इस पर भी आपको ध्यान देना है। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जो हमारे हितैषी हैं, जो हितैषी बन करके विरोधी का काम कर रहे हैं, उस मैंने थंबनेल में ही लगाया है कि विरोधियों की साजिश ने शर्मसार कर दिया। और शर्मसार इस प्रकार से किया कि न जीतेंगे न जिताएंगे, बीच में टांग फंसाएंगे। इस प्रकार की बात मैं आपको बीच बताने जा रहा हूं। ध्यान से हमारी बात को सुनने का प्रयास करिएगा। डायरी नंबर 11122 और 7 यानी 12227/2024 उड़ीसा रीट से में जो फाइल हुआ उसके लिए भी कुछ न कुछ पैसा लगा ही होगा, 2 लाख 4 लाख जो भी लगा होगा। और 6 महीना 7 महीना लगभग बीत गया, लेकिन उसमें डिफेक्ट क्लियर नहीं हो पाया और डिफेक्ट क्लियर हो भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि डायरी नंबर 12181/24 ये बंगाल रीट, जो भी साथी बंगाल रीट उड़ीसा रीट किए होंगे तो आप ही लोगों का पैसा उसमें गया होगा, कोई अपना खेत बेच के पैसा नहीं दिया होगा। ठीक, तो वो पैसा हमारे अभ्यर्थियों का निरर्थक ही बहा। और उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल रीट है, बंगाल के भी साथियों ने बहुत सहयोग किया होगा और लगभग 12-15 या जिस तारीख को, ये चूंकि 6 महीने का टाइम है, 3 महीने में ही डिफेक्ट क्लियर होता है, 6 महीने का टाइम हो गया। इस तरह से जो है अब उस केस का मतलब कोई नहीं रहा। अब पैसा गया, पैसा बहा, लेकिन पैसा ऐसे जगह बहा कि उससे कोई आउटपुट नहीं आया। इनपुट तो हुआ लेकिन आउटपुट नहीं हुआ। इसलिए बंगाल के साथी हों या उड़ीसा के साथी हों, आप लोग भी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे होंगे तो समझने का प्रयास करिए। पूरे देश के साथियों को मैं कहना चाह रहा हूं कि समझने का प्रयास करिए कि बेवजह, इसी तरह से आपने सुना होगा कि अभी हमारे ही रिव्यू पिटीशन में ही कोई आईए फाइल कर दिया। तो इस तरह से विरोधी लोग जगह जगह पे लगे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि NIS DLED की हार हो जाए। लेकिन अब आपको ये तय करना है कि हम किसके साथ रहें, कैसे रहें, किस प्रकार से रहें कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित हो जाए। तो मैं मनोज सिंह ऑफिशियल आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो भी हमारी टीम, विश्वनाथ की टीम जो काम कर रही है, आप उनके भरोसे में रखते हुए, विश्वास करते हुए आप उनको सहयोग कीजिए। जीत बिल्कुल आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर इतने दावे के साथ तो आप बहुत पहले बोले थे। मैं पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद NIS कैंडिडेट हूँ। मैं कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं NIS DLED कैंडिडेट हूँ। इसलिए मैं पूरे NIS के साथियों का साथ हमेशा दिया और देता रहूँगा। इसके लिए चाहे हमें जो भी पनिशमेंट मिले, जो भी हमें सज़ा मिले, जो भी हमें मिले, गाली मिले, कुछ भी मिले, हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच बोलना यदि बगावत है तो समझिए हम बागी हैं। ठीक, यही बात आपसे कहना था। और हम लोगों का जो डेट है वो भी लगभग इस हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। और आप लोग आर्थिक सहयोग अपना करते रहिए, आर्थिक सहयोग न रोकिए, क्योंकि आर्थिक सहयोग यदि नहीं होगा तो हम लोगों को लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप सभी साथियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन होगा कि आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करिए और समझ जाइए कि हमारा हित कहाँ है और अहित कहाँ है। इसी बात को कहते हुए हम वाणी को विराम करते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी।